अपने ज्ञान को जन साधारण के साथ में बांटता है तो जन साधारण का मार्ग प्रशस्त होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के अनुभवों से ही सीखे, दूसरों के अनुभवों से भी सीखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति तीर्थंकर जैसी करनी नहीं कर सकता, तीर्थंकर जैसा पुरुषार्थ नहीं कर सकता, तीर्थंकर जैसी दृढ़ श्रद्धा नहीं आ सकती कि अकेले ही साधना मार्ग पर बढ़ जाए और आत्मकल्याण में। परंतु जब एक आलंबन सामने हो, गुरु सामने हो, एक आदर्श सामने हो और अनेकों साधक उस मार्ग का अनुसरण करते हो तो साधना करना कुछ सरल हो जाता है। ऐसा ही प्रभु महावीर के संग में व्रत नियम ग्रहण करने वाले साधकों के साथ भी है। अनेकों भव्य जीव प्रभु के चरणों में आकर के कोई संयम अंगीकार करता है, कोई श्रावक के व्रत अंगीकार करता है और अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। विचरण करते हुए प्रभु के केवली पर्याय का 23वां वर्ष जो है प्रारंभ हुआ। नालंदा सा विहार करके विदेह देश की राजधानी वाणिज्य ग्राम में पधारी। वाणिज्य ग्राम मगध ये कुछ उस समय के प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। जैसे आज के समय में आप कह देते हैं कि मेट्रो सिटीज़ है, जहाँ पर अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, जहाँ पर व्यक्ति को रोजगार के साधन अधिक जो है प्राप्त हो सकते हैं। लोग अच्छी आमदनी के लिए उन क्षेत्रों की ओर, उन राज्यों में जाना जो है पसंद करते हैं। तो उसी प्रकार से हर समय में कोई ना कोई राज्य ऐसा होता है जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अधिक सुदृढ़ होता है, व्यापार का प्रमुख केंद्र होता है। तो वाणिज्य ग्राम भी उस समय व्यापार का प्रमुख केंद्र था। प्रभु विचरण करते करते वहाँ पधारे तो सुदर्शन नामक सेठ जो है प्रभु के दर्शनों के लिए आए। जिज्ञासा का समाधान किया, काल के विषय में, पल्योपम सागरोपम के विषय में, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल के विषय में कुछ चर्चाएं की प्रभु से। भगवान ने उन प्रश्नों का समाधान किया और इसके साथ ही प्रभु ने देखा कि ये भव्य आत्मा है, हलुकर्मी जीव है। तो प्रभु ने सुदर्शन सेठ को उसके पूर्व भव का वृतांत भी सुनाया। पूर्व भव का वृतांत जब श्रवण किया तो सुदर्शन सेठ को अपना पूर्व भव याद आ गया, जाति स्मरण ज्ञान हो गया। वो गदगद हो गया। प्रभु के चरणों में उसने संयम अंगीकार कर लिया और अल्प समय में ही 14 पूर्वों का ज्ञान उसे प्राप्त हुआ। 12 वर्ष में संयम का पालन करके सुदर्शन सेठ ने निर्वाण को प्राप्त किया। गणधर गौतम, क्योंकि प्रभु वाणिज्य ग्राम में ही उस समय प्रवास कर रहे हैं, तो गौतम स्वामी भी प्रभु के साथ ही है, प्रभु के सानिध्य में ही साधना कर रहे हैं। तो गौतम स्वामी जो है गोचरी के लिए, भिक्षा के लिए वाणिज्य ग्राम में गए। गौतम स्वामी का पारना था। वापस लौट रहे थे तो वाणिज्य ग्राम में एक कोल्लाक सन्निवेश था। वहां से गुजरते हुए गौतम स्वामी ने चर्चा सुनी कि आनंद श्रावक ने अनशन ग्रहण कर लिया। अनशन ग्रहण कर लिया। जब ये चर्चा सुनी गौतम स्वामी ने, तो गौतम स्वामी आनंद श्रावक को दर्शन देने के लिए, मंगल कामना देने के लिए आनंद श्रावक के निवास पर पहुंचे। आनंद श्रावक अति प्रसन्न हुए, परंतु शरीर बहुत क्षीण हो चुका था। अब स्थिति नहीं कि उठ सके। तो गौतम स्वामी से निवेदन किया, प्रभु मैं उठ नहीं सकता, आप ही अपने चरण क्या कर दीजिए, मेरी ओर बढ़ा दीजिए, मुझ में उठने की शक्ति नहीं। गौतम स्वामी ने उसके भाव को पूरा किया। वार्तालाप हुआ तो आनंद श्रावक ने, क्योंकि आनंद श्रावक को ज्ञान की उपलब्धि हुई थी, तो गौतम स्वामी से प्रश्न किया कि क्या गृहस्थ में श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है। तो गौतम स्वामी 14 पूर्व के ज्ञाता थे।
कोई सामान्य साधक नहीं थे। तो गौतम स्वामी ने उत्तर दिया, हाँ, श्रावक को अवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो आनंद श्रावक ने बताया गौतम स्वामी को कि प्रभु की कृपा से मुझे अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है और उस अवधि ज्ञान के कारण मैं लवण समुद्र में तीनों और 500 योजन तक और उत्तर में चुल हिमवंत पर्वत तक, ऊपर स्वधर्म देवलोक और नीचे लोलुच नरकावास तक रूपी पदार्थों को देखता और मैं जान सकता हूँ। अपने अवधि ज्ञान का प्रकार बताया कि मेरा अवधि ज्ञान किस सीमा तक हुआ है। गौतम स्वामी ने जब ये सुना तो गौतम स्वामी ने कहा कि एक श्रावक को अवधि ज्ञान तो हो सकता है, परंतु इतना अवधि ज्ञान ये संभव नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि आनंद श्रावक को कहीं ना कहीं भूल लगी है। तो आनंद श्रावक ने कहा कि नहीं, मुझे कोई भूल नहीं लगी, मुझे इतना ही अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है। गौतम स्वामी जो है कहते हैं कि श्रावक को इतनी दूर का अवधि ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और ऐसा कहने से तुम्हें असत्य का दोष लगता है, इसीलिए तुम क्या करो, आलोचना करो। आनंद श्रावक ने इनकार कर दिया कि गुरुदेव, सत्य का वाचन करने से क्या जिन शासन में आलोचना करने का नियम है? मैं सत्य बोल रहा हूँ। गौतम स्वामी मौन हो गए, वापस आए। मन में तो दुविधा चल ही रही है, प्रश्न चल रहे हैं कि ऐसा यदि हम ज्ञान की दृष्टि से देखें, तर्क की दृष्टि से देखें तो संभव नहीं है। और आनंद श्रावक भी बड़ी दृढ़ता से क्या कह रहे हैं कि मुझे वास्तव में इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो समाधान कौन करे? समाधान तो केवल ज्ञानी ही कर सकते हैं। तो गौतम स्वामी जैसे ही प्रभु के चरणों में आए, प्रभु के वंदन नमस्कार किया, तो प्रभु ने गौतम को तुरंत सावधान किया, क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी केवल ज्ञानी है, घट घट के भावों को जानते हैं। जो वार्तालाप हुआ गौतम स्वामी और आनंद श्रावक के बीच में, वो भी प्रभु से छिपा हुआ। तो प्रभु ने गौतम स्वामी से कहा कि गौतम, आलोचना तुम्हें करनी चाहिए, क्योंकि आनंद का कथन सत्य है। आनंद असत्य नहीं बोल रहा, उसे वास्तव में इतना ही अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है। और देखिए, इस समय गौतम स्वामी जो संघ के प्रमुख हैं, गणधर हैं, प्रथम गणधर हैं, प्रभु के प्रथम शिष्य हैं, 14 पूर्व के ज्ञाता हैं, अनेक अनेक लब्धियों के धारी हैं, संघ का संचालन कर रहे हैं, क्योंकि छद्मस्त ही संघ को संभालते हैं। प्रभु के जितने भी शिष्य दीक्षित होते हैं, सभी को ज्ञान देने का कार्य गणधरों का होता है। परंतु इतना अप्रमाद जीवन में प्रभु के वचनों के प्रति इतनी श्रद्धा कि जैसे ही सुना कि मेरा कथन क्या था, असत्य था, गलत था, भूल मुझसे हुई है, आनंद श्रावक सत्य कह रहा है, गौतम स्वामी ने बिना पारणा किए ही पुनः आनंद श्रावक के यहाँ गए और उनसे जो है आलोचना के लिए गए वहाँ। ये विनय है एक साधक की। एक साधक कितना भी अधिक ज्ञानवान हो जाए, परंतु जब उसे अपनी भूल का आभास हो तो उस भूल को सुधारने का प्रयास यदि वो करता है तो उस साधक का कल्याण होना निश्चित है। क्योंकि ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं, ज्ञान किसी को भी हो सकता है, पुरुषार्थ से हो सकता है, ज्ञान अपने ज्ञानावर्णीय कर्म की निर्जरा से हो सकता है। परंतु जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, संभावना बढ़ जाती है कि ज्ञान के साथ में अभिमान भी। गौतम स्वामी ज्ञानी है, विशिष्ट ज्ञानी है, परंतु उस ज्ञान के साथ साथ उनमें विनम्रता भी है, प्रभु महावीर के वचनों के प्रति श्रद्धा भी है। नहीं तो इतने बड़े संघ के नायक गणधर है, सोच सकते थे
चिंतन कर सकते थे कि नहीं, मैं तो पारणा करने के बाद जाऊंगा। परंतु गौतम स्वामी ने क्या आवश्यक जाना कि सब कार्य बाद में है, जो मुझसे भूल हुई है सबसे पहले मुझे उसकी आलोचना करनी है। इतना अप्रमाद था गौतम स्वामी के जीवन में, इतनी विनम्रता थी गौतम स्वामी के जीवन में। गौतम स्वामी ने आलोचना की, आनंद श्रावक के पास जाकर के पुनः वापस आए, प्रभु के चरणों में वंदन नमस्कार किया और भगवान महावीर ने अपने केवली पर्याय का ये 23वां वर्षावास जो है वैशाली नगरी में पूर्ण किया। अब एक वर्ष जो है आगे बढ़ रहा है, केवली पर्याय का 23 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 7 वर्ष अभी बाकी है। इन 7 शेष वर्षों में प्रभु ने किस प्रकार से भव्य जीवों का उद्धार किया और क्या क्या घटनाएं प्रभु वीर के शासन में घटित हुई और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रसंग अभी आप श्रवण करेंगे, इनके विषय में जैसा वर्णन आएगा आप श्रवण करेंगे। आज के लिए भगवान महावीर जीवन यात्रा की चर्चा यहीं तक ही। बोलिए भगवान